मुस्तकिन, मेरा भाई मासूम है और ये मैं साबित करके रहूँगा। मुकदमे के बगैर अर्तुल को सजा नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। हमारी रियासत कोई राज़न नहीं है, लेकिन अगर उसने हथियार न डाले और पहाड़ों में फिरता रहा तो सिपाही उसको पकड़ लेंगे। फिर मैं कुछ नहीं कर सकूँगा। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, नोयान के खास आदमी तांगुत को तीर लग जाता है और वो जख्मी हालात में वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए वो एक जगह पर पहुँचता है जहाँ इब्नुल अरबी और दरवेश बैठे होते हैं। वो लोग तांगुत को जख्मी हालात में देखकर घोड़े से नीचे उतारते हैं और तीर निकाल देते हैं और उसके जख्म पर मरहम लगाते हैं। इसके बाद इब्नुल अरबी उससे कहते हैं, शायद तुम किसी गलत रास्ते पर जा रहे थे, इसलिए तुम्हें ये जख्म लगा है। क्योंकि इब्नुल अरबी समझ जाते हैं कि ये मंगोल है और एक गलत काम कर रहा था। तीर निकल जाने के बाद तांगुत वहाँ से निकल जाता है। दरवेश कहता है कि आपने इसे ऐसे ही क्यों जाने दिया। इस पर इब्नुल अरबी कहते हैं, इसके पास कोई अमानत है जो ये हमें वापस करेगा। इसके बाद गार में अर्तुगरुल और उनके साथी आपस में बातें कर रहे होते हैं। कहता है, हमने गुर्दोगुलू, उस्ताद आजम और तीतुस को मारा था, अब वो जहन्नम में आपस में बातें करते होंगे कि कैसे अर्तुगरुल और उनके साथियों ने हमें मारा था और अब नोयान और तांगुत की बारी है। फिर अर्तुगरुल कहते हैं, कबीले में मौजूद गद्दार ने हमें बहुत परेशान कर रखा है, इस वजह से हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। दूसरी तरफ कबीले में आयतुल कुरकुस सरदार से कहती है, जो रियासत की तरफ से आप जो आला मुकाम हासिल करना चाहते थे वो एक दिन आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि मेरा भाई गुमुश्तकिन आपकी मदद जरूर करेगा। अगले दिन गोंजागुल गुंदुगदू से मुलाकात करती है और उससे कहती है, मैं तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, क्योंकि मुझे पर्शियन और ग्रीक जबान भी आती है। इस पर गुंदुगदू कहता है, मुझे भी इस काम की जरूरत थी। और इसी दौरान सैलजान भी उन्हें देख रही होती है। इसके बाद दोनों कबीलों का जिरगा बुलाया जाता है। इसमें गुंदुगदू कहता है, ताजिर इफ्रासियाब ने हमारा सारा माल और मवेशी देख लिए हैं और हम सारा सामान इसे बेच सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि ताजिर इफ्रासिया हमें कीमत पहले देगा। इसी दौरान आयतुल का भाई गुमुश्तकिन कबीले पहुंच जाता है और कोजाबख्श उसे कहता है, इस वक्त जिरगा चल रहा है और कुरकुतबे भी वहीं मौजूद है। और गुमुश्तकिन जिरगे में दाखिल हो जाता है। दाखिल होने के बाद वो सख्त गुस्से में बात कर रहा होता है। वो कहता है, मैं 3 साल से सुल्तान अलाउद्दीन के पास काम कर रहा था, लेकिन अब मेरी ड्यूटी कबीले में लगा दी गई है। लेकिन इसके अलावा मेरे पास एक निहायत ही बुरी खबर है। हमारा कमांडर अर्तुगुश जो इस कबीले में आया था उस पर हमला हुआ है और इस दौरान एक सिपाही के अलावा सारे सिपाही मारे गए हैं और अर्तुगुश को अगवा कर लिया गया है। बचने वाले सिपाहियों ने बताया है कि ये हमला अर्तुगरुल और उसके सिपाहियों ने किया है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अर्तुगरुल ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद गुमुश्तकिन कुछ हथियार दिखाता है और कहता है, ये उसी जगह से मिले हैं और ये काई कबीले के हथियार हैं। इस पर गुंदुगदू कहता है, हमारे 12 सिपाही नोयान के साथ मिल गए थे और हो सकता है कि ये हमला उन्होंने किया हो। फिर गुमुश्तकिन एक खत निकालता है और कहता है कि सालेतिन कुबैक ने ये हुक्म दिया है कि अर्तुगरुल जहाँ भी दिखे उसे मार दिया जाए। ये सुनकर हैमाना सख्त गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं, ये मैं हरगिज़ भी नहीं होने दूंगी और ये अर्तुगरुल पर एक इल्ज़ाम है। इसके बाद सारे लोग काई कबीले के जिरगे से चले जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे अर्तुगबे एक और ख़त लिख रहे होते हैं। वो लिखते हैं, आज कबीले में अर्तुगरुल पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया है और उसे मारने का हुक्म दिया गया है, लेकिन मेरी नज़र में वो बेगुनाह है और उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके बाद गुमुश्तकिन आयतुल से मुलाकात करता है। आयतुल कहती है, मैं गोंजागुल की शादी गुंदुगदू से कराना चाहती हूँ, इस वजह से आपको इसके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की ज़रूरत है। इस पर गुमुश्तकिन कहता है, मुझे भी वो अच्छा आदमी लगता है। इसी दौरान वहाँ कुरकुतबे आते हैं और कहते हैं, अर्तुगरुल ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता और कहते हैं, क्या तुम्हें उस सिपाही पर एतबार है। इस पर गुमुश्तकिन कहता है, मुझे सिर्फ रियासत के हुक्म पर एतबार है और मैं उसी को मानूंगा। इसके बाद सैलजान हैमाना के पास आती हैं और बताती हैं कि हलीमा घोड़े पर सवार होकर कहीं जा चुकी है। दूसरी तरफ हलीमा गार में पहुंचती हैं और अर्तुगरुल को बताती हैं, सल्जुक रियासत ने तुम्हारे खिलाफ एक हुक्म जारी किया है। इस पर अर्तुगरुल कहते हैं, मुझे पता था कि ऐसा ही होने जा रहा है। फिर कबीले में गुंदुगदू गुमुश्तकिन से बात करता है और कहता है, मेरा भाई अर्तुगरुल बिल्कुल बेगुनाह है। इस पर गुमुश्तकिन कहता है, अगर ऐसा है तो अर्तुगरुल को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। रियासत की अदालत में मुकदमा चलेगा और अगर वो बेगुनाह साबित हुआ तो वो जरूर रिहा हो जाएगा, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया और पहाड़ों में फिरता रहा तो हमारे सिपाही उसे पकड़ लेंगे। कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। वो कहता है, इसीलिए तुम भाई बनो और उसे गिरफ्तारी देने के लिए मजबूर करो। इसके बाद तांगुत जख्मी हालात में नोयान के पास पहुंचता है और नोयान उस पर बहुत गुस्सा होता है कि अर्तुगरुल तुम्हारे हाथों से कैसे बचकर निकल गया और उसे बहुत मारता है। कहता है, तुम्हें जिंदा वापस आने के बजाय मर जाना चाहिए था। इसी दौरान हमजा और अब्दुर्रहमान अर्तुगुश को वहां पकड़ कर ले आते हैं और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। मज़ीद एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।